बेचारी सास, बहू और बच्चा। बहू, जो भी पैसे हैं उन्हें अलमारी में रख दे। अगर अर्जुन ने देख लिए तो वो सारे पैसे छीनकर शराब में उड़ा देगा। ठीक है माँ जी, मैं ये सारे पैसे छुपा कर रख देती हूँ। नैना सारे पैसे छुपाकर अपनी अलमारी में रख देती है, जिसके बाद अर्जुन शराब के नशे में आता है और अपनी माँ पार्वती से कहता है, माँ, माँ, अरे कहाँ है तू? तुझे सुनाई नहीं देता? कहाँ है तू? यहाँ। अरे बेटा, तू चिल्ला क्यों रहा है? मैं यहीं तो हूँ। जरा इधर उधर आँख खोल कर तो देखा कर। क्या तुझे तेरी माँ दिखाई नहीं दे रही? अरे शराब ही इतनी पी रखी है तूने, तुझे क्या ही कुछ दिखेगा? अरे देखो तो जरा, जुबान कितनी चलती है मेरी माँ की। ला माँ, मुझे पैसे दे। मेरी दारू की बाटली खत्म हो गई है, मुझे दारू पीनी है, दारू। कौन से पैसे? अरे थोड़ा तो शर्म करके बोल। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं? तू अपनी माँ से पैसे मांग रहा है। मैं तुझे पैसे कहाँ से ला कर दूं? अरे मुझे बहकाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे हैं। जल्दी से मुझे पैसे दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं होता? अरे मुझे सब कुछ पता है। मेरे चमचों ने मुझे सब बता दिया था कि आज मेरी माँ दिहाड़ी करने के लिए गई थी। अगर अभी तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो क्या हमारे पास कोई पैसे नहीं है? अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से गुस्से में घर के अंदर से टीवी उठाकर उसे बेचने के लिए चला जाता है। मामा, पिताजी हमारा टीवी उठाकर क्यों ले गए हैं? अब मैं कार्टून किस में देखूंगा? राजू रोने लगता है, जिसके बाद पार्वती कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तेरा बाप काम तो कर नहीं सकता, घर के सामान को बेचकर ही अपनी शराब का गुजारा करेगा। इससे अच्छा तो हमें अर्जुन जी को पैसे दे देने चाहिए थे। चंद पैसों के लिए उन्होंने अब टीवी भी बेच देंगे। अर्जुन के जाने के बाद पार्वती और नैना दोनों ही पैसों से घर का राशन ले आते हैं और खाना बनाते हैं। खाना खाने के बाद वो सभी सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव का एक नागार्जुन नाम का लड़का उनके घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे इतनी सुबह सुबह घर पर कौन आया है? जरा देखो तो सही। नैना दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आती है, बाहर नागार्जुन खड़ा हुआ नैना से कहता है, अरे भाभी जी, आप यहाँ पर पैर पसार कर सो रही हो। वहाँ बेचारे भैया दारू के नशे में नाली में पड़े हैं। हे भगवान, ये नाली में पड़े हैं। अब मैं क्या करूं? इन्होंने तो जीना ही दुश्वार कर दिया है। नैना नागार्जुन के साथ जाती है और अपने पति अर्जुन को नाली के अंदर से निकलवाती है और उसे घर लाकर उसे नहलाती है, जिसके बाद वो उसे खाना बनाकर खिलाती है। अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे दारू पीनी है। दारू के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। माँ, मुझे पैसे दो। देख बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे नहीं है। जितने भी पैसे थे उसमें मैं राशन ले आई हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ना सुनते ही अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसके बाद वो गुस्से में अपनी माँ पार्वती का हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। अरे आप ये क्या कर रहे हो? अपनी माँ का हाथ ही तोड़ रहे हो, वो भी एक दारू के चक्कर में। अरे थोड़ी तो शर्म करो, ये तुम्हारी माँ है। कितना दर्द हो रहा है, छोड़ दो माँ जी को, छोड़ दो। नैना के ऐसा कहने पर अर्जुन उसको जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद बेचारी नैना जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। देखते ही देखते अर्जुन पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और अपनी माँ और अपनी पत्नी नैना को बहुत मारता है और उन दोनों के साथ मारपीट करके वहां से चला जाता है। आखिर ये अर्जुन को क्या हो गया? ये पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है? माँ जी, मुझे तो लगता है शराब की वजह से इनका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। इन्हें तो कुछ भी नहीं सूझ रहा कि इन्हें क्या करना चाहिए। बस बहुत हुआ, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी के अभी नशा मुक्ति केंद्र में अपने बेटे की कंप्लेन लिखवाऊंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। पुलिस अर्जुन जी को ले जाएगी और उसके बाद उनके ऊपर बहुत अत्याचार करेगी। नैना पार्वती को समझाने लगती है, जिसके बाद वो दोनों इतना पीटने के बाद भी अपने कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही देखते देखते रात हो जाती है और रात के समय फिर से अर्जुन कहीं से खूब सारी शराब पी कर आ जाता है। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी। अर्जुन लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आता है। उसकी हालत देखते ही नैना उससे कहती है,
रोजाना शराब पी पी कर आपने अपनी हालत पूरी तरह खराब कर ली है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जरा अपनी तरफ देखो तो सही, आपको क्या हो गया है? शराब पी पी कर आप पागल हो रहे हो। क्या कहा? क्या कहा तूने? मुझे पागल कहा? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अर्जुन डंडा उठाता है और शराब के नशे में बेचारी नैना को मारना पीटना शुरू कर देता है, जिसके बाद पार्वती नैना को बचाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन अर्जुन उसे भी मारने पीटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने बेटे राजू को भी नहीं छोड़ता, उसे भी बहुत बुरी तरह मारता है। अरे सभी लोग मुझे पागल कहते हैं, आज मैं तुम लोगों को अपना असली पागलपन दिखाऊंगा। आज मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन अपनी पत्नी नैना और अपनी मां पार्वती और अपने बेटे राजू को रेलवे स्टेशन पर ले जाता है और एक रेल की पटरी पर बांध देता है और उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। अब देखो, अब बोलो ना मुझे पागल, है? बहुत पागल बोल रहे थे, अब मैं तुम्हें अपना असली पागलपन दिखा रहा हूँ। अब तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे पागल बोल कर दिखाओ। अरे बेटा ऐसा मत कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें ट्रेन की पटरी पर से खोल दे। देख सामने से ट्रेन आ रही, हम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। अरे हम पर तो नहीं, कम से कम अपने बच्चे पर तो तरस खाओ, उसको तो बख्श दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ से किसी को भी नहीं जाने दूंगा। ट्रेन की पटरी पे ट्रेन आएगी और तुम तीनों के ऊपर चढ़ जाएगी। बहुत मजा आएगा। मुझे पागल कहते थे ना, आज मैंने तुम्हें पागलपन दिखा दिया। सामने से ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ आ रही होती है। बेचारी पार्वती, नैना और राजू जोर जोर से रोने लगते हैं। पिताजी, पिताजी हमें बचा लो, पिताजी ट्रेन हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, पिताजी, पिताजी हमें बचा लीजिए। कोई नहीं बचेगा। तभी ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ उनके ऊपर आते आते अचानक से बीच में रुक जाती है, जिसके बाद ट्रेन के आसपास से गांव के कुछ लोग इकट्ठे होकर अर्जुन को पकड़ लेते हैं और बेचारी पार्वती, नैना और राजू को ट्रेन की पटरी से खोल देते हैं। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। अरे बहन जी, तुम ठीक तो हो ना? हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप लोग सही समय पर ना आते तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। एक तरफ पार्वती जान बचने पर गांव वालों का शुक्रिया अदा कर रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस अर्जुन को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। तभी नैना कहती है, अरे साहब, इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो आप? इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर आप इन्हें जेल में बंद कर दोगे तो पता नहीं अपने साथ क्या कर बैठेंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले हम इस आदमी को नशा मुक्ति केंद्र में डालेंगे। जब इसकी शराब पीने की आदत छूट जाएगी उसके बाद हम इसे वापस भेज देंगे। पुलिस अर्जुन को ले जाती है। उस दिन के बाद से नैना, पार्वती और राजू खुशी खुशी रहने लगते हैं। नशा मुक्ति केंद्र से जब अर्जुन वापस आ जाता है तो वो सुधर जाता है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।